जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आप सभी लोगों को पता है कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ गया है बहुत ही जल्दी। अब इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। आज से हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। डेली आपको एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल सारी तरीके की रीजनिंग इंक्लूड की जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है। और कहीं भी आपको अगर किसी भी नोट्स की ज़रूरत लगती है, किसी भी क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत लगती है या किसी भी टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चन की ज़रूरत लगती है, बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन अपन नॉन वर्बल से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आते हैं और बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत रहती है कि सर नॉन वर्बल में टाइम ज़्यादा लगता है, हम इसको कैसे हैंडल करें। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वह आकृति चुने जो बाकी से अलग है। इन चार के अंदर 3 आकृतियाँ एक जैसी हैं, एक अलग है, वो अलग आपको फाइंड करना है। बट दिक्कत ये होती है कि सर वो अलग आकृति हम तब करेंगे बाकी जब 3 में सिमिलरिटी होगी। जैसे ध्यान से सुनो, इसमें और इसमें ये दोनों फिगर बेटा अलग अलग हैं। देखो ये और ये फिगर दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों फिगर अलग अलग हैं। जब ये फिगर अलग अलग हैं तो इसमें सेम फिगर कैसे हो सकते हैं? मतलब डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सर कैसे अलग हो जाएगा? देखो इसमें भी ट्रायंगल है और अंदर भी ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल हैं जबकि ये दोनों अलग अलग फिगर हैं। तो मतलब हमको इन तीनों से अलग कौन रखना है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में अगर देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस इमेज। इस इमेज में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको काउंट करना है, कितने मैक्सिमम। अच्छा, जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आते हैं ध्यान से सुनो। मैं आपके सामने कुछ पहले छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर इसमें बताता हूँ कि किसमें कितने ट्रायंगल होंगे, कितने ट्रायंगल नहीं होंगे। देखो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा बेटा, और ये किनारे से किनारे अगर जुड़े हुए मिले तो आप 1 2 3 और 4, इस 4 को सीधे डबल कर देना। टोटल इसमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 8। ऐसा क्यों होता है? देखो एक ये छोटा ट्रायंगल, ये वाला और एक ये वाला, 4 तो ये हैं। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, एक ये वाला हो जाएगा 5, एक ये वाला हो जाएगा 6, एक ये वाला हो जाएगा 7 और एक ये वाला हो जाएगा 8। यानी टोटल कितने ट्रायंगल हैं यहाँ पर? 8। बट इस वाली इमेज में ध्यान से सुनो सर, जब भी क्रॉस ऐसे रहते हैं तो बिल्कुल आप नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 का डबल कितने हो गए सर? 12 हो गए। बहुत सही। उसके बाद आप इस तरीके से देखो, ये वाली जो फिगर है ये तो अलग ही रखी गई है। और जब इस तरीके का फिगर अलग है तो जब मैंने आपको ट्रायंगल काउंट करना बताया था तो इस तरीके के ट्रायंगल को बोला था सर 1 और 2 लिख दीजिए। 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3। तो सर 1 और 2 ये कितने हो गए? 3 ये हो गए। लेकिन दोस्त 12 और 3 15 ही हुए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब बेटा इसको और इसको जोड़ के देखो ध्यान से, इसको जोड़ के देखो। एक तो ये वाला बन रहा है ना, और एक ये वाला बन रहा है, यानी कि 2 और हो गए। तो 15 और 2 कितने हो गए? 17। यानी टोटल यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने दिखाई दे रहे हैं? 17, यानी कि ठीक 17 दिखाई दे रहे हैं। कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे पता? देखो पहले हमने 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12। सर 1 और 2 3 ये अलग, सर इसके अलग हो गए थे 15। सर इन दोनों को जोड़ो तो एक ये वाला ट्रायंगल निकल के आ गया, एक ये वाला, तो 2 एक्स्ट्रा निकल के आ गए कि नहीं दोनों इमेज को जोड़ने पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर 6 का रिलेशन 42 यानी 6 इज रिलेटेड टू 42, देन आपको 9 का सेम रिलेशन डेवलप करना है जैसे 6 का डेवलप हुआ है। तो कैसे बताओगे सर? 6 से 42 तक पहुंचने में आपको कैसा काम करना पड़ा? तो आप बोलोगे सर 6 का मल्टीप्लाई अगले वाले नंबर से, 6 7 42। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत थी नहीं। सर 9 का जो है मल्टीप्लाई है अगले वाले नंबर से यानी 10 के साथ, 9 10 90। यानी कि यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है मेरे भाई वो कौन हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कैसे पता सर? सर 6 से 42 तक पहुँचो तो 6 का जो मल्टीप्लाई है वो अगले वाले नंबर के साथ करेंगे तो 6 7 42। तो 9 का मल्टीप्लाई अगले वाले नंबर के साथ, तो 9 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 90 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, डिक्शनरी से है। क्या लिया गया? दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। शब्दकोश इट मीन्स कि ये डिक्शनरी के अंदर आते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग ना इसको शुरू करना कर देंगे कि सर ए पहले आता, बी पहले आता, सी पहले आता। मैं ऑप्शन से करूँगा। बेटा ऑप्शन या तो 4 से स्टार्ट हो रहा है तो भैया इसमें तो यह कि कन्फर्म नंबर पहले नंबर पर तो 4 वाला होगा। सर सेकेंड वाला या तो 3 या तो 2, या तो 2 या तो 3। सर 2 या 3 में से कौन आएगा पहले? MC। सर इधर MC, इधर G, इधर
सी, पहले सी आता है मतलब थर्ड वाला पहले आएगा, तो सेकंड वाला हटा ही दो। अब आपके सामने देखो 4 3 4 3, इधर 1 लिखा है, इधर 1 लिखा है, इधर 5 लिखा है, इधर 2 लिखा है, तो पहले 2 और 5 में से जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 2 और 5 में से चेक कर लो, एम सी जी, एम सी एम, तो बेटा पहले एम आता है कि पहले जी? सर पहले जी आता है, मतलब सेकंड वाला पहले आएगा, तो ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले नंबर पे फोर्थ वाला आएगा, दूसरे नंबर पे थर्ड वाला आएगा, तीसरे नंबर पे फर्स्ट वाला, फोर्थ नंबर पे सेकंड वाला और फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ वाला। क्लियर है ना? ये डिक्शनरी है, मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसको सॉल्व करता हूँ ताकि विदिन समय में इसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में अगला नंबर कौन सा आएगा? बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। अब बेटा हमको पता है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, और जब भी नंबर बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक समस्या होती है कि नंबर तो 3 तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो प्लस होगा, या इंटू होगा, या फिर इंटू और प्लस दोनों हो सकता है। हो सकता हो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो तो स्क्वायर और क्यूब भी हो सकता है, बट यहाँ तो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में ना प्लस का रिलेशन है। सर 0 से 2 के बीच में चलो 2 हो रहे हैं, 2 और 6 के बीच में सर 4, 4 और 16 के बीच में कितने, सॉरी 6 और 16 के 14 के बीच में कितने, 8। बेटा 14 और 30 के बीच में कितने, 16। 30 और 62 के बीच में कितने हो गए, 32। तो देख लो इधर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और 64 और 62 को जोड़ दो भाई। देखो 0 2 2 2 4 6, 6 और 8 14, 14 16 30, 30 32 62, 62 और 64 कितने हो गए, 4 और 2 6, लास्ट में 6 चाहिए, और लास्ट में 6 कहाँ पर है सर, 126। ऑप्शन नंबर ए। आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, जहाँ से आंसर मिले वहाँ से तुरंत अपन क्या कर जाओ, अलग हो जाओ। क्लियर है भाई? चले नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में RACER, रेशर को कितना कहा जाता है, 46। सर रेशर को 46, इधर लेटर है इधर नंबर है, जब लेटर और नंबर हो तो डेफिनेटली इनकी प्लेस वैल्यू को या तो प्लस किया गया है या इनटू। सर इसकी प्लेस वैल्यू को R का होता है 18, सर A का होता है 1, C का होता है सर 3, E का होता है गुरुजी 5, और फिर 18 हो जाए R का। सर 8 और 1 9, 9 3 12, 12 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 5 कितने हो गए बेटा, जल्दी से बताओ। 12 और 5 हो जाते हैं 17, 17 और 8 होता है 25, 25 का आ गया 5, 2 कैरी। सर 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितने हो गए, 45। लेकिन यहाँ तो 46 है, मतलब जितना भी टोटल सम आ रहा है उसमें भी एक एक्स्ट्रा जोड़ दो तो टोटल 46 हो गए। बोलो हाँ जी सर। तो क्या ऐसा इसमें हो सकता है, पॉसिबल है? सर देख लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी गुरुजी, 5, एस की 19, दूसरे एस की 19, सर ए की 1, और बाई की कितनी होगी, 25। 9 5 14, 14 5 19, 19 19, 1 मिनट, 9 5 14, 14 और 9 कितने हो गए बेटा, 23 हो गए। ठीक है, 23 और 1 24, 24 और 5 29, 29 का आ गया कितना बेटा, 1, यानी कि 9 बचे कितने, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 69, 69 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दो 70, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। मतलब क्या हो जाएगा सर, जितने भी ये लेटर लिखे हुए इनकी प्लेस वैल्यू को लिखो, टोटल जोड़ो, जोड़ने के बाद एक प्लस कर दो तो अगला वाला नंबर आ जाएगा। सेम अपन ने लास्ट वाले के साथ किया है, कोई दिक्कत है यहाँ? चलिए भाई अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित में से सही है? ऑप्शन ए बी सी और डी। वेन आरेख, वेन डायग्राम की बात की जा रही है बेटा, स्टूडेंट ब्रदर और मेल। देखो सारे के सारे ब्रदर तो मेल होंगे ही कंफर्म है, मतलब एक ऑल का रिलेशन चाहिए। सर इसमें ऑल है नहीं, इसको भी एलिमिनेट कर दो। सारे स्टूडेंट ब्रदर नहीं हो सकते, सम हो सकते, तो एक सम चाहिए बेटा, इसमें सम है, इसमें सम है, इसमें सम नहीं है, इसको भी हटा दो। सारे मेल स्टूडेंट नहीं हो सकते, मतलब इसमें भी सम चाहिए, तो 2 सम चाहिए, तो इसमें भी गलत है। ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा, थर्ड। अब आपको इसको ऐसे एलिमिनेट करना है। मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था, आप टॉपिक पे पहले थोड़ा सा टॉपिक वाला वीडियो देखिएगा। मैं ऑल, सम और नो ढूंढता हूँ। सर सारे के सारे ब्रदर मेल होंगे, एक ऑल। सर सारे स्टूडेंट मेल नहीं हो सकते, सम होंगे। सारे के सारे ब्रदर जो है वो तो मेल थे, ठीक है। सारे स्टूडेंट नहीं हो सकते, एक और काम करते हैं, सारे स्टूडेंट क्या ब्रदर हो सकते, नहीं, सम हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर ये वाला जो डायग्राम है ना, और एम और एन पर एक मिरर रखा हुआ है, जब मिरर में इसको ऐसे देखेंगे तो ये वाला जो फिगर है इस साइड आ जाएगा, तो इधर भी है और इधर भी है बेटा। ये वाली जो लाइन है वो इस साइड हो जाएगी, मतलब इसमें है इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था, इसका मिरर इमेज बनाना था इस साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जो हो, डॉक्टर की एक ब्रांच होती है कार्डियोलॉजी, तो डॉक्टर उसका कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, मतलब हृदय के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये एक ब्रांच है। तो नर्स का इंजेक्शन ब्रांच होती नहीं बेटा, सर्जन की ऑपरेशन काम होता है, ब्रांच नहीं होती। इंजीनियर केमिकल इंजीनियर ब्रांच होती है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज लीडर इज रिटन एज ELDARE, ऐसा लिखा जाता है। अब एक बात बताओ, मुझे समझ में आ गया कि बेटा लीडर को क्या लिखा जाता है, ऐसा। तो देखो उसने पहले E लिखा है, फिर L लिखा है, देखो E और L, फिर उसने D लिखा है, फिर A लिखा है, फिर R लिखा है, फिर E लिखा है, मतलब दो दो लेटरों को क्रॉस करते गए हैं। तो आ जाओ बच्चे यहाँ, तो पहले O आ जाएगा, फिर F, O फिर F, फिर N फिर U, फिर N फिर U, फिर A फिर T, फिर A फिर T, बेटा OFNU, OFNU, AT और लास्ट में NI, मतलब ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है, सी। दो दो लेटरों को क्रॉस किया गया है और लिख दिया गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप जितनी बुद्धि लगा सकते थे इसमें लगाते रहते। एग्जामिनर का पूछने का तरीका बस देखो आप। अगला क्वेश्चन देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, MIL के मिल्क को कोड किया जाता है 11 12 91 3। अच्छा ना, एक्चुअली में बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, इनमें किया क्या है। उसने क्या किया है, M कितने नंबर पे आता है, 13 पर, तो सबसे लास्ट में लिखा है। सर I 9 पे आता है तो सेकंड लास्ट लिखा है। L 12 पे आता है तो इधर लिखा है, और बेटा K 11 पे आता है तो इधर लिखा है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, क्या है, सिंपल सी बात है। तो किसको अपन को चाहिए, पॉट को चाहिए। तो भैया मेरी बात अब ध्यान से सुनो, है ना। तो जो P है 16 है, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। P जो है ना, O है 15 पे आएगा। T कितने पे आएगा, 20 15 16, 20 15 16 कहाँ पर आ जाएगा, B पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा भाई, B पर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है, यदि शूज़ का रिलेशन लेदर के साथ है तो रबर का रिलेशन, है ना। जिनको जो जूते हैं वो चमड़े से बनाए जाते हैं, तो रबड़ किससे बनाई जाती है बेटा, लेटेक्स होता है। प्लांट से एक लेटेक्स निकलता है, एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, वो होती है नेचुरल रबर। उस नेचुरल रबर में सल्फर मिला के बल्कनाइजेशन किया जाता है। बल्कनीकरण की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। उससे अपन क्या बना लेते हैं, उससे अपन रबर बना लेते हैं आर्टिफिशियल। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि P पश्चिम की ओर 40 मीटर चला। बेटा जब आप बहुत ध्यान से सुनो, ये वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। कौन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान से सुनना। तो P पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, यहाँ से पश्चिम की ओर 40 मीटर चला। चलिए भाई, P पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, ये 40, और कहाँ रुक गया, इस पश्चिम वाली दिशा में। फिर वह लेफ़्ट मुड़ा और 30 मीटर चला। अच्छा देखो, पश्चिम का लेफ़्ट क्या होता है बेटा, साउथ। साउथ की तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा, सर यहाँ से 30 मीटर चला, साउथ की ओर मुड़ेगा और कितना चला, 30 मीटर चला। अभी कहाँ जा रहा है गुरुजी, साउथ में जा रहा है। फिर वह राइट मुड़ा और 20 मीटर चला। सर इधर से राइट, साउथ का राइट फिर से पश्चिम होता है, तो पश्चिम की ओर, और कितना चला, 20 मीटर चला। गुरुजी ये 20 मीटर हो गया। अच्छा अभी कहाँ जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। फिर वह राइट मुड़ा और 30 मीटर। देखो वेस्ट का राइट नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ के ऊपर चला और 30। बेटा ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, बिल्कुल इसके सामने पहुँच जाएगा। अच्छा इधर पहुँच गया, इधर से चलना शुरू किया था। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ये शुरुआती बिंदु है, ये अंतिम बिंदु। सर ये है 40 और ये है 20, 40 और 20 कितने हो गए, 60। क्या 60 मीटर कहीं पर है, हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। कहाँ क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, सिंपल सी चीज़ें थी, आपसे पूछ ली गई हैं, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नॉन वर्बल का। सर इधर देखो 1 2 3, तो यहाँ 4 होना चाहिए। क्या किसी में 4 थी, सर नहीं है, मतलब ये कंसेप्ट तो नहीं है, तो डेफिनेटली है 3 तो होगी। सर 1 2 3, इधर भी कितनी होगी, 3। अच्छा 1 2 3, तो इधर 3 नहीं हो सकती बेटा, 1 कमा देंगे, 1 कमा देंगे। इट मीन्स फिर हमारे सामने ऑप्शन बचेगा कौन सा, 1। या तो बढ़ेगा या तो कमेगा। जब ये सीरीज आपको समझ आ जाएगी तो डेफिनेटली है फिर आपके सामने एक ही चीज़ बचेगा कि सर यहाँ का 1 नंबर गायब है, तो आपने कमाते हुए सीरीज बना ली है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रहीम पुरुष ने करीम से कहा कि वह मतलब करीम, मेरी मतलब रहीम। तो ये पहले नंबर पे हो गया, मेरी रहीम है बेटा, है ना, ये रहीम मेरी माँ के, मेरी मम्मा के भाई के इकलौते बेटे के पिता हैं। तो ये है भाई साहब वो करीम,
ये है कौन है, करीम। तो अब आपसे पूछा गया है रहीम का व्यक्ति से यानी करीम से क्या संबंध है, ये करीम और ये रहीम। करीम की ये बहन, बहन का बेटा भांजा होगा। भांजा कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी पर, यानी भतीजा या भांजा। ठीक है, भतीजा या भांजा। बेसिकली यहाँ पर भांजा लिखना था। क्या लिखना था, भांजा लिखना था। बताइए कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत किसी को भी, एकदम सिंपल सी चीज़ें थी भैया। ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रीजनिंग के डेली आपके प्रैक्टिस सेट अब अपलोड होने वाले हैं, तो जल्दी से आपको डेली स्पीड बढ़ा के इस प्रैक्टिस सेट को 10-12 मिनट में कंप्लीट तैयार कर लेना, देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और भैया शेयर और भैया कमेंट जरूर किया करो आप लोग। ठीक है, मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय, थैंक यू।